आज 20/4/2024 को सुधाकर सिंह कोपवा गांव में पहुंचे हुए हैं। आते ही सर्वप्रथम वो काली जी का दर्शन किए और उनको पगड़ी से राजू सिंह सम्मानित किए और चुंदरी उनको दिया गया। इसके बाद काली माँ का आशीर्वाद लेते हुए वो गांव के तरफ गाँव में भ्रमण किए अपने वोट मांगने के लिए। और आपको बता दें कि सुधाकर सिंह जो है वो राजद के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और बक्सर से अपना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक अच्छे प्रत्याशी है जिनका कार्यकर्ताओं से देखिए खचाखच भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ राजू सिंह के दरवाजे पर लगी हुई है। वहीं पर एक छोटा सा आयोजन हुआ था जो वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहाँ पर देखिए सब कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। अब थोड़ी देर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब भगवानजी सिंह यादव को संबोधन के बाद फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं अपने वो भाषण में। आइए हम अब सुधाकर सिंह से सुनते हैं कि वो बिहार के विकास में क्या करना चाहते हैं। अब उन्हीं के मुख से हम लोग सुनेंगे। ताकत से क्या आज हमारी मिट्टी में इतनी ताकत बची है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भविष्य गढ़ सके। जो परिस्थितियां हैं इस राज्य के भीतर, जिस तरीके से लोगों ने उपेक्षित किया है ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय को, क्योंकि कृषक समुदाय के परिवार के लोग सेना से लेकर शिक्षा के लेकर कई जगहों पे जो काम करने का जो अवसर सरकारों के द्वारा देने की रही है प्रतिबद्धता, पिछले कई वर्षों से यह धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब आज के दिन में नई पीढ़ी के लोगों के लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं आ रही हैं या सरकारों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे अप्रशिक्षित लोगों के लिए नौकरियों का अवसर पैदा किया, जिससे कि लोगों में निराशा फैला। एक लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया कि नहीं, सरकार के भीतर जो काम करेंगे लोग उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए। और उस अस्थायी व्यवस्था के जरिए जो हम लोगों ने प्रयास किया कि बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौजवानों के लिए पक्की नौकरी के लिए, इसलिए साधारण बात नहीं था कि आप याद करिए 2020 का चुनाव चल रहा था और इस राज्य के भीतर कई लोगों ने कहा था, कई राजनेताओं ने, प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आज के दिन में कोई भी सरकारी पक्की नौकरी की व्यवस्था नहीं की जा सकती, उनके तनख्वाह की व्यवस्था नहीं की जा सकती। हमारा सवाल केवल 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देना था। हमारा सवाल से बड़ा सवाल था कि गांव, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बंद पड़े हुए स्कूल थे, जहां कमरे के अभाव में और शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बंद था, जहां स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए थे, जहाँ हमारे प्रखंड स्तर के भी स्वास्थ्य केंद्रों पे और पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्रों पे भी कोई स्टाफ नहीं हुआ करता था, उन जगहों पे एक अस्थायी व्यवस्था के जरिए सरकारी नौकरी में लोगों का हम लोगों ने भर्ती का जो अभियान चलाया, जिसका असर आने वाले समय में दिखेगा। आप देखे होंगे कल वोट बीता है, बिहार में मात्र 48% मतदान हुआ है। क्या 52% लोग इस राज्य के बाहर हैं? जाहिर है कि राज्य के बाहर रहे होंगे तभी वो मतदान करने नहीं गए होंगे। इस देश में 80% विकल मतदान हुआ है। अगर हम 48 और 42 80% के फासले को भी देखें तो एक बड़ा फासला दिखता है। इससे जाहिर है कि लंबे समय से इस राज्य के भीतर जो पलायन बढ़ता जा रहा है, वो पलायन अप्रशिक्षित लोग हैं, लिखाई की गुणवत्ता जमीन पे चली गई। आपने देखा होगा सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुआ बिहार में, उसमें देश में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग बिहार के लोग निकले, जिसके बारे में एक अफवाह था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं, सबसे ज्यादा कलेक्टर बनते हैं। यह मति भ्रमता। इस सामाजिक आर्थिक जनगणना मूलभूत ढांचाओं में कृषि क्षेत्र सबसे प्रमुख विषय है और तीनों ही क्षेत्र में लगातार बिहार नकारात्मक स्थिति में है। एक
देश के प्रधानमंत्री हमारे बगल के क्षेत्र से, वाराणसी से देश के प्रधान क्षेत्र से सांसद भी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी आत्मा गुजरात में फंसी है। अगर उनके भीतर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होता, इस इलाके के विकास से उनको लेना देना होता, तो जो बुलेट ट्रेन हमारी गुजरात से बॉम्बे जा रही है, वो गुजरात से वाराणसी भी आती तो हमारे नौजवानों के लिए कुछ अवसर होता कि वहाँ के बच्चे देख लेते कि ये बुलेट ट्रेन कैसी होती है। हमारा बनारस से काशी तक अगर बच्चे हैं बीमार होते हैं, वो बनारस इलाज होता, पढ़ने के लिए जाना है तो बनारस इलाज होता, और स्वर्ग की सीढ़ी तो काशी से जाता ही है ना, हिंदू धर्म में लिखा हुआ। मरने के बाद लोग मणिकर्णिका घाट जाते थे, लेकिन मणिकर्णिका घाट का भी वही स्थिति है। विश्वविद्यालय अंग्रेज अगर बना होता तो बक्सर के लोगों को भी फायदा होता, वहाँ जाके बच्चे पढ़ते, वहाँ ग्रेजुएशन करते या इलाज कराने का काम वो करते। यहाँ का जो स्थानीय सांसद जो दिल्ली के नाम पर नए अंग्रेज, इस देश में नए अंग्रेज हैं। पहले अंग्रेज लोग शासन करता था, इंग्लैंड से आता था, भारत में गवर्नर होता था, वायसराय होता था। अब यहाँ पे बक्सर में सांसद कहाँ का होता है? कभी गोपालगंज भागलपुर का था, अब कहाँ का आ गया? गोपालगंज का लड़ने आ गया। क्या मकसद है? क्या यहाँ इस इलाके के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव पैदा कभी होगा? नहीं कभी पैदा होगा। उसके दो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम सुखाड़ वाले इलाके में है, जहाँ हमको हर खेत तक पानी पहुँचाने की चुनौती है, लेकिन ठीक गोपालगंज और भागलपुर में बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ बाढ़ मुक्ति की लड़ाई है।